स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर को, सिंपल हार्मोनिक मोशंस एंड वेव्स को। आज हम इसके डिस्कस करने वाले कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड, अगर हम लेंथ सिंपल पेंडुलम की क्या कर दें, डबल कर दें, व्हाट विल बी चेंज इन द टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड में क्या तब्दीली होगी अगर हम सिंपल पेंडुलम की लेंथ को डबल कर दें। यानी कि हमारे पास पहले लेंथ क्या है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10.1 है कि इसमें बताया गया है कि लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम हमने क्या करनी है, डबल करनी है। यानी कि लेंथ क्या होगी हमारे पास, 2l होगी, l इज इक्वल टू 2l होगी है। तो हमारे पास इसके टाइम पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, तो हम देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या है, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट साथ आ जाएगा l ओवर g हो जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास l इज इक्वल टू 2l आ गया हमारे पास, ये 2l प्राइम कर देते हैं हम इसको। तो हम इसमें वैल्यूज की पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई 2l प्राइम आ जाएगा हमारे पास, ओवर क्या आ जाएगा, g आ गया है हमारे पास। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, t प्राइम बन जाएगा। t प्राइम हो गया हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगा, t प्राइम इज इक्वल टू 2 पाई, हमारे पास क्या हो गया, स्क्वायर रूट 2 बाहर आ गया है, l ओवर g हो जाएगा हमारे पास। तो ये क्या हो गया हमारे पास, l ओवर g हो गया हमारे पास। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, तो अब ये हमारे पास l प्राइम आ गया है, तो ये l प्राइम इधर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, t आ गया है हमारे पास, 2 पाई इधर हो गया है, स्क्वायर रूट 2 साथ इसके मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर हम कह देते हैं इसको इनटू कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, l ओवर g हो जाएगा, प्राइम साथ आ जाएगा हमारे पास। तो ये क्या बन गया, t प्राइम आ जाएगा। तो हम कह देंगे t इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट टी प्राइम आ जाएगा। यानी कि इससे क्या इफेक्ट हो रहा है कि हमारे पास अगर टाइम पीरियड की लेंथ हम अगर डबल कर रहे हैं, डबल करने से क्या हो जाएगा, इसकी जो टाइम पीरियड हो कितना इंक्रीज हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमारे पास टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हम डबल कर देंगे इसकी टाइम पीरियड की लेंथ, तो हमारे पास सिंपल पेंडुलम की लेंथ को, तो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10.2 है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑनटू द फ्लोर, हमने एक बॉल को फेंका है फ्लोर के ऊपर, एंड कीप्स बाउंसिंग, और वो क्या कर रही है, बाउंस कर रही है, उछल रही है। इज द मोशन ऑफ द बॉल इज सिंपल हार्मोनिक, एक्सप्लेन, क्या मोशन ऑफ द बॉल क्या है, सिंपल हार्मोनिक है। क्या करते हैं, जब हम खेल रहे होते हैं तो बॉल को अक्सर नीचे फेंकते हैं तो वो बॉल ऊपर की तरफ आती है, तो वो बाउंस कर रही होती है, अगर हम उसको ना हिलाएं तो बार बार बाउंस कर रही होगी। उससे क्या होगा कि वो कहते हैं क्या इस बाल की मोशन सिंपल हार्मोनिक में है या फिर नहीं है। सबसे पहले हम जो देखते हैं कि जब हम बाल को गिरा रहे हैं जमीन के ऊपर, तो वो किसके इफेक्ट की वजह से है, वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। वो हमारे पास किसकी वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। जबकि रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है, या फिर हमारे पास कह लें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किसकी वजह से होती है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से होती है। तो ये फर्स्ट कंडीशन हमारे पास सर्टिफाई नहीं कर रहा। सेकंड है कि हमारे पास जो बाल है वो अपनी मीन पोजीशन के ऊपर मूव नहीं कर रही होती, बल्कि रैंडमली मूव कर रही होती, कभी इधर कभी उधर। तो बॉडी जो होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होती है, वो वाइब्रेट कर रही होती है। इसका मतलब ये है कि बॉडी जो है क्या कर रही है, अपनी मीन पोजीशन के गिर्द मूव कर रही है। तो ये सेकंड कंडीशन भी नहीं है हमारे पास है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। बाल सिंपल हार्मोनिक मोशन, बाल की जो मोशन है, जो बाउंस बैक कर रही है जमीन के ऊपर गिराने के बाद, वो उसकी क्या मोशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10.3 है, तो कह रहा है कि स्टूडेंट परफॉर्म 2 एक्सपेरिमेंट्स, एक स्टूडेंट है वो 2 एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करता है विद सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के साथ। ही शी यूज 2 बॉब्स, वो क्या कहते हैं, 2 बॉब्स लेते हैं ऑफ डिफरेंट मैसेज, यानी कि दोनों बॉब्स के मैसेज क्या है, डिफरेंट है, एक का कम होगा और एक का ज्यादा होगा। बाई इससे क्या होगा कि हमारे पास है बाई कीपिंग अदर पैरामीटर कांस्टेंट, हमने बाकी पैरामीटर इसके क्या लिए हैं, कांस्टेंट लिए हैं। यानी कि जी भी हमारे पास वही है, लेंथ भी हमारे पास वही है, लेकिन इसका मैथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, डिफरेंट है हमारे पास है। टू हिज और हर अस्टोनिशमेंट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिड नॉट चेंज, व्हाई, यानी कि इसके लिए ये होता है कि टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम का चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों है। हमने फाइंड किया है कि हमारे पास, हमने फार्मूला क्या है,
टाइम पीरियड का अभी ये भी देखा है हमने इसी क्वेश्चन के अंदर 10.1 के अंदर कि हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G। इसमें हमारे पास देखा है कि टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ के ऊपर और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हम कह देंगे कि इसकी टाइम पीरियड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे पास टाइम पीरियड है वो सिंपल पेंडुलम का किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये वेरी होंगे, चेंज हो गए, तो टाइम पीरियड चेंज होगा, अदरवाइज टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। हमारे पास है नेक्स्ट है 10.4 है क्वेश्चन नंबर, व्हाट टाइप ऑफ वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। ये किस टाइप की वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती है उनके प्रोपोगेशन के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। हमने पढ़ा है कि हमने इसकी टाइप्स पढ़ी है कि दो टाइप्स की मीडियम्स होती हैं, एक कौन सी होती वेव्स होती हैं, एक कौन सी है मैकेनिकल वेव और दूसरी कौन सी है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। मैकेनिकल वेव्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ऐसी वेव्स होती हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसकी जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है। फॉर देयर प्रोपोगेशन दे यूज मीडियम। तो इससे क्या होता है कि उनको मीडियम की जरूरत होती है, तो मीडियम के थ्रू जाती हैं। जैसे कि इसकी हमने एग्जांपल दी थी मैकेनिकल वेव्स की, साउंड वेव्स हो गई थी, उसके अलावा दूसरी हमारे पास वेव्स आ गई थी, तो हमारे पास क्या आ गई थी कि ये वाटर वेव्स आ गई हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल थी कि साउंड एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसको मीडियम की जरूरत होती है। जहाँ पे मीडियम होगा वहां पे साउंड ट्रैवल कर सकेगी, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, या फिर हमारे पास गैसेज हो, या फिर कोई एटमॉस्फेयर हो हमारे पास। अगर हम स्पेस में बोलेंगे तो हमारे पास साउंड ट्रैवल नहीं करेगी, हम ना ही साउंड को सुन सकेंगे। तो इसीलिए साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसकी चीज जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है। तो ये थी हमारे पास मैकेनिकल वेव, जो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारे पास इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी वेव्स होती है जिनको मीडियम में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जरूरत होती है। तो ऐसी वेव्स जो होती हैं, यानी कि उन्हें क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इनकी एग्जांपल हमारे पास देखी थी, लाइट है हमारे पास, हीट है, एक्सरेज हैं। तो ये सारी की सारी क्या है, कौन सी होती हैं हमारे पास, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। रेडियो वेव्स होगी, यानी कि जो हमारे मोबाइल में ट्रांसमिशन आता है, इसके मोबाइल में सिग्नल आ रहे हैं, इसके अलावा टीवी पे ट्रांसमिशंस आ रही हैं, रेडियो पे हम जो सुन रहे हैं सारी की सारी क्या रेडियो वेव्स आ रही हैं। एक्सरेज हो गया, इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। लाइट वेव्स हैं, सूरज से रोशनी हमारी जमीन तक आ रही है, दरमियान में स्पेस भी है, कोई मीडियम मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी होती है जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है, प्लेन वेव्स इन द रिपल टैंक अंडरगो rarefaction when they move from deep to the shallow water. What changes does occur in the speed of wave? के स्पीड ऑफ वेव में कौन सी तब्दीली आएगी। यानी कि हमारे पास प्लेन वेव्स जो हैं, एक रिपल टैंक के अंदर जो हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था अपने लेक्चर के अंदर, तो उसमें क्या है कि रिफ्रैक्शन होती है when they move from deep to shallow water, यानी कि वो डीप वाटर से शैलो वाटर की तरफ मूव करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास इसकी स्पीड के ऊपर क्या होगा, रिफ्रैक्शन के स्पीड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, हम देखते हैं। ये क्या है हमारे पास के हमने फार्मूला पढ़ा है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हमारे पास क्या होगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। जब रिफ्रैक्शन होगा तो यानी कि हमारे पास क्या हो रही है, वो चीज कम हो रही है। पहले अगर वेव ज्यादा थी हमारे पास वेवलेंथ उनमें, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्शन में कम हो जाएगी। सॉरी, तो ये हमारे पास वेवलेंथ क्या हो जाएगी, हमारे पास कम हो जाएगी। तो जब वेवलेंथ कम हो जाएगी दो वेव्स के दरमियान में, तो हम देखते हैं कि वेवलेंथ जो है वो वेलोसिटी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ कम होगी तो हमारे पास क्या होगी, वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास रिफ्रैक्शन होगा तो इससे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जब शैलो वाटर से डीप वाटर से शैलो वाटर की तरफ जाते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी कम हो गई है। तो इस फार्मूले से v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जो हमारे पास रिलेशन है किसका, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।